7 सूत्र आज प्रधानमंत्री ने पूरे देश को दिए और इनमें से एक के बारे में कुछ अहम जानकारियां मैं आपके साथ बांटने वाली हूं। ये है आरोग्य सेतु ऐप। हालांकि सरकार की तरफ से पहले ही कहा जा चुका है कि आरोग्य सेतु ऐप जो है वो किस तरह से आपको मदद करने वाला है, तो मैं आपको आज ये बताने वाली हूँ कि आरोग्य सेतु ऐप का दरअसल मकसद क्या है। देखिए, मैंने भी अपने फ़ोन पर ये ऐप डाउनलोड किया है और बहुत आसान है इसे डाउनलोड करना। आप जब भी प्ले स्टोर में जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर या जो आपका ऐप स्टोर है, वहाँ पर आप आरोग्य सेतु ऐप टाइप करिए, आपको ये ऐप वहाँ पर मिलेगा। इसे आप फ़ोन में डाउनलोड करिए। 11 भाषाओं में ये ऐप उपलब्ध है। मेरे मोबाइल में भी इस वक्त आप ये आरोग्य सेतु ऐप देख रहे हैं। अब आप अगर बाकी ऑप्शंस पर भी ध्यान देखेंगे तो देखिए क्या क्या रिकमेंडेशंस यहाँ पर दी गई हैं कि आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट जो यहाँ पर इस ऐप में बनाया गया उसे ज़रूर आप फॉलो करें और चेकअप्स के लिए भी आप इस ऐप को फॉलो करते रहें। नमस्ते का इस्तेमाल, नमस्ते ज़्यादातर लोगों को करें, सोशल गैदरिंग्स को आप अवॉइड करें, 6 फीट का डिस्टेंस जो है आप मेंटेन करें। आइए आपको एक बार इस टेस्ट की भी एक झलक दिखा देते हैं जिसका जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। जब आप यहाँ पर टेस्ट अगेन पर क्लिक करेंगे तो एक बार फिर से ये देखिए, ये पूरा एक वर्चुअल असिस्टेंस आपके लिए यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। सबसे पहले आपसे यहाँ पूछा गया है व्हाट इज योर जेंडर, मैंने फीमेल पर क्लिक किया। अगला सवाल, प्लीज टाइप योर एज, तो मैंने यहाँ पर अपनी उम्र जो है वो रजिस्टर कर दी। फिर अगला सवाल पूछा आर यू एक्सपीरियंसिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स, कुछ सिम्टम्स का यहाँ पर जिक्र किया गया है, कफ, फीवर, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, नन ऑफ द अबव। मुझे इनमें से कोई दिक्कत नहीं है तो मैंने नन ऑफ द अबव में क्लिक किया। हैव यू एवर हैड एनी ऑफ द फॉलोइंग, यानी क्या आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लंग डिजीज, हार्ट डिजीज, इनमें से कोई परेशानी हुई, none of these. Have you traveled anywhere internationally in the last 14 days? 14 दिनों में क्या आपने कोई विदेश यात्रा की? नहीं की। अब अगला सवाल, which of the following apply to you? I have recently interacted or lived with someone who has tested positive for COVID-19. I am a healthcare worker and I examined a COVID-19 confirmed case without protective gear. लेकिन मैं इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में नहीं हूँ, तो none of the above. तो अब जो सारे सवाल मुझसे पूछे गए उसके बाद जो ये मैसेज आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है योर इन्फेक्शन रिस्क इज लो, वी रिकमेंड दैट यू स्टे एट होम टू अवॉइड एनी चांसेस ऑफ एक्सपोजर टू द नोवल कोरोना वायरस। इसके साथ ही मैंने ओके के बाद इस टेस्ट को कंप्लीट कर लिया। देखिए, मुझे ये कहा गया कि मैं बिल्कुल लो रिस्क जोन में हूँ। तो इस तरह की जानकारियाँ आपसे मांगी जाएंगी जिसका मकसद ये जांचना है कि कहीं आप कोविड-19 या कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए खतरे के जोन में तो नहीं है। अगर मानिए आप इसमें फेल होते हैं तो इस टेस्ट के बाद आपको आगे क्या करना चाहिए वो जानकारी भी आपको यहाँ पर साझा की जाएगी। अब जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि इस ऐप को आप डाउनलोड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करिए कि वो इस ऐप का इस्तेमाल करें, तो देखिए मकसद क्या है। इस ऐप को इस्तेमाल करने के लिए आपको हमेशा अपना लोकेशन जो है वो ऑन रखना है, ब्लूटूथ ऑन रखना है। इसके ज़रिए आप जिस इलाके में रहते हैं, जो भी आपका एड्रेस है, क्या वो एरिया हॉटस्पॉट का जोन है, क्या वो एरिया अभी कुछ नए कोविड-19 केसेस से जूझ रहा है, तो उस एरिया की, उस जगह की ओवरऑल क्या स्थिति है, ये डेटा सरकार के पास मौजूद है और उस डेटाबेस की मदद से इस ऐप के जरिए आपका डेटा जो है सरकार चेक करेगी और ये तय करेगी कि अभी आपको क्या एहतियात बरतने की जरूरत है। 20 अप्रैल की तारीख भी बहुत अहम है क्योंकि इस तारीख में ये परखा जाएगा कि हर राज्य में जो ज़िले हैं, जो तमाम एरियाज़ हैं, थाने हैं, वहाँ पर हॉटस्पॉट्स की क्या संख्या है। और अगर हॉटस्पॉट्स बढ़ते नहीं हैं, संक्रमण के केसेस नहीं बढ़ते हैं, वो एरिया में जो मामले हैं वो एक तय समय सीमा तक ही, एक सीमा तक ही लिमिटेड रहते हैं, तो ऐसे में सरकार ये जांचेगी कि क्या 20 अप्रैल के बाद आपको उस एरिया के हिसाब से कुछ रियायत दी जा सकती है। और इस फैसले के लिए भी आरोग्य सेतु ऐप बहुत काम आने वाला है। आपके इलाके में या जिस जगह पर आपने सफर किया वहां पर कोई कोविड-19 का संक्रमित व्यक्ति था, पॉजिटिव व्यक्ति था, रोगी था, मरीज था और आप उसके संपर्क में आए, तो ऐसे में हो सकता है कि आपको भी आगे खतरा हो। तो ये ऐप आपको फौरन ये बताने में मदद करेगा कि आप जिस एरिया से गुजरे हैं क्या वहां पर संक्रमण से आप प्रभावित हो सकते हैं या नहीं। तो ये वो जानकारियां हैं जो आपको अलर्ट रहने में मदद करेंगी। इसके अलावा कुछ और अहम जानकारियां हैं। ये ऐप आपको एक ग्रीन कार्ड भी जो है वो इशू करेगा जिसके आधार पर आप बस, ट्रेन, हवाई सेवाओं यानी जो सार्वजनिक वाहन है उनका इस्तेमाल कर पाएंगे। मॉल शादी में आगे एंट्री होगी, उसको लेकर जो भी सरकार आगे गाइडलाइन तय करेगी, तो ये ऐप उस आधार पर
आपको अनुमति मिले अभी या ना मिले, इसको लेकर बहुत अहम जानकारी शेयर करेगी। तो कोविड-19 से आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अलर्ट रहने की बहुत जरूरत है। और जिस तरह से 21 दिनों में आपने जिन गाइडलाइंस का पालन किया, उन्हें और ज्यादा मजबूती से आगे भी पालन करते रहें। और बिल्कुल मत भूलिए, जान है तो जहान है।